अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक मुगल। फ्रेंड्स, आज की वीडियोस हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है। जस्ट स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स एजुकेशन कर ले रहे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, उन स्टूडेंट्स के लिए जस्ट ये वीडियो है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट अपनी एजुकेशन अल्लामा ओपन यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं, वो अपनी असाइनमेंट्स अब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब किसी के असाइनमेंट आप उनके अकाउंट से डाउनलोड करके अपने अकाउंट्स के ज़रिए अपलोड कर सकते हैं। अब आपको अपनी असाइनमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम अपनी एजुकेशन भी कर रहे होते हैं। उनके लिए मुश्किल होता है कि अपने असाइनमेंट्स लिखना, वो अपलोड करना, पीडीएफ बनाना, ये सारा कुछ सिस्टम बहुत मुश्किल होता है। पार्ट टाइम जो साथ जॉब करते हैं स्टूडेंट को बहुत कुछ मुश्किल होता है, ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ स्टूडेंट तो होते हैं जिनके पास टाइम तो होता है, वो असाइनमेंट्स भी लिख लेते हैं, वर्कशॉप में भी ले लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जब वो अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करते हैं पीडीएफ में, जब वो अपनी असाइनमेंट्स पीडीएफ में अपलोड करते हैं, तो अपलोड करने के बाद वो उनकी ही असाइनमेंट्स उनकी ही असाइनमेंट्स आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने पोर्टल के ज़रिए, अपने अकाउंट के ज़रिए, अपनी आईडीज़ के ज़रिए आप डाउन अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो किस तरह करेंगे, ये तरीका किस तरह हमें पता चलेगा, ये तरीका मैं आज की वीडियोस में आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपको किस तरह किसी की आईडी से अपलोड करेंगे, डाउनलोड करके आप अपने आईडी के जरिए अपलोड कर सकेंगे। किस तरह, ये जस्ट आपने वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद अपने जस्ट फर्स्ट पेज पे अपना नाम, अपना रोल नंबर जस्ट आपने चेंज करना होगा। चेंज करने के बाद आपने जस्ट अपलोड कर देनी होगी। तो स्टूडेंट्स, ये जस्ट ऑनलाइन असाइनमेंट्स की बात हो रही है, जस्ट ऑनलाइन जो एलएमएस पोर्टल पे अपलोड करते हैं। जस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए बात हो रही है जो ऑनलाइन असाइनमेंट्स अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट उन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से आजकल ये ऑनलाइन असाइनमेंट्स सबमिट हो रही है। जस्ट उन स्टूडेंट के लिए है ये वीडियो, जस्ट ऑनलाइन असाइनमेंट्स के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये तरीका आपको इसी वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करनी। अगर स्किप करेंगे तो आपको इस तरीके की ज़रा भी समझ नहीं आएगी, तो फिर आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, हाँ, एक और बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको ये वीडियो आपको फ़ायदा देती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लाजमी अपनी राय का इजहार करें कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो फिर मैं इतनी ही अच्छी और इतनी दिलचस्पी से बना सकूँ, इतनी इंटरेस्ट से बना सकूँ कि अब यूज़र्स को फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों, चलते हैं हमारी वीडियोज़ की तरफ। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने अपना नेट ऑन कर देना होगा। मेरा नेट पहले से यहाँ फ्रेंड्स ऑन है, तो इसलिए मैं सबसे पहले नेट ऑन करने के बाद आपने सबसे पहले अपने गूगल पे जाना होगा। क्रोम पे सर्च कर देते हैं। क्रोम पे सर्च करने के बाद ज़ाहिर बात है दोस्तों, हमने AIOU की वेबसाइट पे जाना है, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है, ये वीडियो हमारी अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम किसी भी कैंडिडेट की असाइनमेंट्स उसकी वहाँ से हम उसकी पिक कर सकते हैं, वहाँ से हम डाउनलोड किस तरह कर सकते हैं, फिर अपने अकाउंट में किस तरह हम अपलोड कर सकते हैं। अपनी असाइनमेंट ख़ुद लिखने की अब ज़रूरत नहीं रहेगी। अब ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। यहाँ से अब हम किसी की असाइनमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और वही असाइनमेंट जस्ट आपने फर्स्ट पेज अपना चेंज करना होगा। फर्स्ट पेज चेंज करने के बाद आपने जस्ट असाइनमेंट अपने अकाउंट पे, अपने आईडी पे अपलोड कर देनी होगी वहाँ से। तो सबसे पहले हम जाएंगे अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। यहाँ आप लिखेंगे AIOU, सर्च कर देंगे। इसको सर्च करने के बाद यहाँ आपके पास इसकी वेबसाइट आ रही है। ठीक हो गया। तो यूँ आपके वेबसाइट आएगी। वेबसाइट आने के बाद आप सबसे पहले आपने जाना होगा, यहाँ आपको यहाँ नीचे लिखा नज़र आएगा एडमिशन कन्फर्मेशन।
यहाँ आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नेट वीक है मेरा, तो इसलिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको। ये ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ आपके पास दो ऑप्शन नज़र आएंगे। आपके पास एक एडमिशन कन्फर्मेशन फॉर सेमेस्टर ऑटम 2020, दूसरा है एडमिशन हिस्ट्री फॉर स्प्रिंग 2007 से लेके 2020 तक। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स आपका अगर सेमेस्टर आपका अगर ऑटम है तो आप ऑटम वाले यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपना ऑल लेवल प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, इस तरह करेंगे। अगर आपका है स्प्रिंग है तो आप स्प्रिंग वाले पे क्लिक करेंगे। तो इस टाइम में हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं स्प्रिंग पे आपको बताऊंगा। तो स्प्रिंग पे जब सर्च करें तो स्प्रिंग 2020 पे आप सर्च करेंगे। उसके बाद फिर आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। प्रोग्राम्स आपने ऑल लेवल प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपके पास अपने किसी और फ्रेंड्स का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आता है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक करके भी आप उसकी हिस्ट्री, उसका बायोडाटा निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपके पास उसका रोल नंबर है तो आप रोल नंबर के ज़रिए भी उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ठीक हो गया। हम रोल नंबर पे जाते हैं। रोल नंबर इजी होता है, हर एक का रोल नंबर आता होता है। तो रोल नंबर क्लिक करेंगे। तो रोल नंबर की जगह आप यहाँ क्या लिखेंगे? तो रोल नंबर फ़र्ज़ करते हैं आपका रोल नंबर कोई है, आपका रोल नंबर है सी है 540091 है। अगर आपका 91 है तो अगर आप 90 लगाएं या 992 लगाएं। ठीक हो गया। तो इस पे आपके दूसरे फ्रेंड्स का डेटा आ जाएगा। ठीक है। फ्रेंड्स का डेटा आ गया होगा, अगर उसने असाइनमेंट अपलोड की हुई होगी तो वहाँ से आप डाउनलोड करके डेटा निकाल सकते हैं। तो मैं इस टाइम CF540090 का डेटा निकालता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ निकालने के बाद यहाँ मैं सर्च कर देता हूँ। ठीक है। सर्च करने के बाद ये उसका डेटा आपके सामने आ गया। ठीक हो गया फ्रेंड्स। जो ही आपका फ्रेंड्स आपके पास डेटा सामने आ जाएगा तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा फ्रेंड्स, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से कॉपी करना होगा। ठीक है। यहाँ से आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करेंगे। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ से फिर आप जाएंगे किधर, गूगल पे, दूसरी वेबसाइट पे आएंगे गूगल पे। यहाँ भी आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करेंगे। ठीक है क्या। ये ओपन करेंगे वेबसाइट। तो वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ आपके पास आगाही LMS पोर्टल नज़र आएगा। तो यहाँ से आप इसे लॉग इन कर देंगे। लॉग इन करने के बाद आपके पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का LMS पोर्टल ओपन हो जाएगा। वहाँ आपके पास फेस टू फेस प्रोग्राम आप लॉग इन करना चाहते हैं वो लॉग इन करें। आप असाइनमेंट्स वाले अगर आप सबमिशन करना चाहते हैं वो लॉग इन करें। ठीक हो गया। ऑनलाइन वर्कशॉप अगर आप करना चाहें तो वहाँ लॉग इन करें। आपको मैंने बताना है किस तरह हम किसी के असाइनमेंट्स हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने फेस टू फेस प्रोग्राम पीछे लिखा होता है, तो वहाँ से आप इसको करने लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो आपने अपने किसी फ्रेंड्स का यूज़र नेम का डालना है, क्योंकि आपने किसी फ्रेंड्स की आपने वहाँ से असाइनमेंट्स डाउनलोड करनी है और अपनी आईडी पे अकाउंट पे जाके डाउन कर सबमिट करा देनी होगी। ठीक हो गया। तो यूज़र नेम हम यहाँ लगाते हैं। यूज़र नेम के लिए मैं यहाँ मेरे पास पहले से अकाउंट का पासवर्ड सेव है, तो मैं आपको क्या दिखाता हूँ। यहाँ से आपने मैंने यूज़र नेम ये लगाया था। तो यूज़र नेम आप 20kn1908aiou.edu.pk। ठीक हो गया। तो यहाँ आप अब इसी पे सिलेक्ट करेंगे। आगे आपने aiou.edu.pk आपने खुद लगाना होगा। ठीक हो गया। और पासवर्ड यहाँ पहले से लगाओ, यहाँ मैं शो नहीं करूँगा, लेकिन जब मैं आपको पासवर्ड भी यहाँ से बता देता हूँ। ठीक हो गया। पासवर्ड भी मैं आपके सामने शो कर दूँगा। ठीक हो गया। तो पासवर्ड के लिए आपने क्या करना होगा, पासवर्ड के लिए आपने यहाँ बैक आना होगा। पासवर्ड अब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ये शेड्यूल है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है कि या तो वो पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर होता है या जो पासवर्ड उसका चलान नंबर होता है। आपने एक बार क्लिक करके जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा इसको एक बार कैपिटल लेटर से वहाँ जाके सबमिट करना होगा। अगर कैपिटल लेटर से नहीं हो रहा, जिस तरह लिखा गया इस तरह नहीं हो रहा, डाउन ओपन नहीं हो रहा, LMS ओपन नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना होगा फिर ये KNM जो आपको नज़र आ रहा है आपने इसे स्मॉल लेटर में करना होगा। स्मॉल लेटर में लिख के वहाँ आपने सबमिट करना होगा। ठीक हो गया। तो ये अगर इस तरह भी नहीं होता फिर आपने यहाँ से चलान नंबर कॉपी करना होगा। चलान नंबर वहाँ सबमिट करेंगे पासवर्ड की जगह, तो आपका वो LMS आपका ओपन हो जाएगा। यही 3 तरीके हैं। इन 3 तरीकों में से आपको किसी में भी आपका क्या हो सकता है, डेटा वो अकाउंट ओपन हो सकता है। ठीक हो गया।
तो यहाँ से मैं इस टाइम ले लेता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक हो गया। कॉपी करने के बाद यहाँ में जाके यहाँ अगर आप पेस्ट करें तो यहाँ पेस्ट करते हैं, हम पेज जाते हैं, पेज जाते साथ ये हाँ हम अब यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ से बैक जाएं, बैक जाने के बाद आप यहाँ पेस्ट करें, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ लॉग इन कर दें, ठीक है। ये इनवैलिड बता रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका पासवर्ड गलत है, ठीक है। क्या पासवर्ड गलत है क्योंकि आप इसका पासवर्ड दूसरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ओपन करते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, इसका बैक जाते हैं दोबारा। तो यहाँ इसका जो हम पासवर्ड हम लगाते हैं, हम लगा देते हैं, 2 मिनट, 1 सेकंड। इसका ईमेल क्या लिखा हुआ है, ओ सॉरी, इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा गया वो KNM196 लिखा गया, ठीक है। यहाँ से कॉपी करें, 196 पे हम जाएंगे, ठीक है क्या। 196, ये 207 लिखा गया, यहाँ हम इसको दोबारा हम क्या करेंगे, 196 ये वाला है, ठीक हो गया। ये वहाँ जाएंगे, यहाँ आपने फिर अपने पासवर्ड क्या करना होगा, इसका होगा। तो पासवर्ड के लिए आपने दोबारा क्या जाना होगा इस वेबसाइट पे, यहाँ से आपने इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या करना होगा, कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद वहाँ दोबारा आपने गूगल पे आना होगा। गूगल पे आने के बाद यहाँ आपने यहाँ इसका पासवर्ड क्या करना होगा, पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ लॉग इन करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये फिर भी इसका गलत है, अब हम कैपिटल स्मॉल लेटर में लिखेंगे, तो ठीक हो गया। तो 196 पे हम यहाँ करते हैं, 1 सेकंड। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने कैपिटल लेटर में, अब हम इसे स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक हो गया। तो स्मॉल लेटर में जब हम इसे लिखेंगे तो 1 ये के पेस्ट किया, ठीक है। लिखेंगे हम स्मॉल लेटर में, हमने लिखा, लिखने के बाद हम यहाँ से अब लॉग इन कर देंगे, ठीक हो गया। लॉग इन हो रहा है, देखते हैं लॉग इन होगा। तो ये इसका अकाउंट यहाँ से ओपन हो गया, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये अकाउंट उसका ओपन हो गया है यहाँ से। तो यहाँ से अब हम उसका चेक कर सकते हैं कि उसने कौन सी असाइनमेंट यहाँ से अपलोड की है, कौन सी नहीं की। यहाँ से हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद ये आपके पास कोर्सेज उसके नज़र आ रहे हैं आपको, 6503, 650, कोई भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है क्या। मैं इसकी ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये उसका अकाउंट आ गया, ये उसने यहाँ से पहली असाइनमेंट्स ये अब उसने सबमिट की हुई है, ठीक है। यहाँ से हम इसको अपलोड करेंगे, यहाँ से आप उसको अपलोड करेंगे। यहाँ ये देखें आपके पास ये उसने अपलोड की हुई है यहाँ से। तो यहाँ से अब इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब क्या करना होगा, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से ओपन इन कॉपी लिंक रख लें, कॉपी न्यू टैब रख लें, जिस तरह आप रख लें आपकी बेस्ट, ये आपके पास डल के डाउनलोड होगी। हम जब क्लिक करेंगे आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ ये देखें, मैं आपको WPS से आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये उसने यहाँ उसकी असाइनमेंट्स उसने लिखी हुई है, ये आपके पास डाउनलोड होगी। आपने जस्ट ये फर्स्ट पेज में अपना नाम लिखना होगा, अपना नाम चेंज करना होगा, अपना नाम, अपना रोल नंबर, कोर्स नेम, मतलब कोर्स नेम तो वही होगा, कोर्स कोड वही होगा। जस्ट आपने अपना नाम और रोल नंबर चेंज करना होगा फर्स्ट पेज चेंज करके। फर्स्ट पेज चेंज करने के बाद आपने उसको दोबारा उसका PDF बनाना होगा। PDF बना के फिर आपने अपने नाम के अपना नाम रीनेम कर देना होगा। रीनेम करने के बाद आप अपने अकाउंट को ओपन करके वहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तरीका भी है। तो जस्ट इसको बैक जाएं आप, यहाँ से मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये
फ्रेंड्स ये तरीका है, आपको किसी भी स्टूडेंट्स की, किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी अपने फ्रेंड्स की आप असाइनमेंट्स वहाँ से आप पिक कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अपनी आईडी पे जाके सबमिट करवा सकते हैं। किसी अपने फ्रेंड्स को पता नहीं चलेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने उसकी असाइनमेंट अपलोड की हुई है, उसकी असाइनमेंट आपने वहाँ से डाउनलोड की हुई है। ठीक हो गया, किसी को भी ये तरीका पता नहीं चलेगा। तो इस तरह आप बगैर लिखे अपनी असाइनमेंट्स सबमिट करवा सकते हैं। करवाने के बाद आप एंजॉय करें। आप ये आपके पास एक ही ट्रिक थी, मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो देखते रहिएगा, और चैनल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।